प्रश्नावली 8.1 के अंदर एग्जाम्पल, उसके अंदर पहला एग्जाम्पल है मेरे पास, यदि tan a बराबर 4/3 है तो कोण ए के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात बताने हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करते हैं। मैं सॉल्यूशन में क्या करता हूँ, त्रिभुज मान लेता हूँ। माना त्रिभुज ए बी सी में एक त्रिभुज बना रहा हूं मैं, ए बी सी। अपने पास दे रखा है tan a 4/3। मैंने आपको पिछली क्लास के अंदर बेसिक क्लास में बताया था tan थीटा के अनुपात में लिखना कैसे लिखते हैं, लाल कक्का से लिखते हैं, लाल कक्का साइन कोस tan लंब बटा आधार। ठीक है, लंब बटा आधार, लंब का मान कितना है 4 और आधार का मान कितना है 3। इसमें देखते हैं, ये तो अपने पास इससे इस कोण से ये तो हो जाएगा अपने पास लंब, लंब का मान हो गया 4 और आधार का मान हो गया अपने पास 3। अपन को इसके अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात जैसे साइन थीटा कोस थीटा कोस ए कोट ए सेक ए और कोसेक, ठीक है। साइन का निकाल, मैं पहले इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाकर कण का मान निकाल लेता हूँ, है नहीं अपने पास तो कण का मान निकाल लेता हूँ यहाँ से। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होती है अपने पास, कण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कण का मान, अपन को कण की वैल्यू निकालनी है तो मैं क्या करता हूँ, आधार कितना अपने पास 3 का स्क्वायर प्लस लंब, लंब 4 है 4 का स्क्वायर, ये कण स्क्वायर इक्वल 9 प्लस 16 कितना हो गया टोटल 25 के स्क्वायर। मेरे को के की वैल्यू चाहिए तो 5 आ गया। ठीक है, अपन को यहाँ से पता चल गया कण का मान है अपने पास 5। ठीक है, अपना साइन ए अनुपात चाहिए, अनुपात क्या होता है लंब बटा कण, लंब का मान कितना है 4, कण का मान कितना है अपने पास आ गया 5। ठीक है, और कोस ए क्या होता है अपने पास आधार बटा कण, आधार का मान कितना है 3, कण का मान कितना है 5। कोट चाहिए, कोट रहता है अपने पास आधार बटा लंब, आधार कितना है 3, लंब कितना है 4। सेक होता है अपने पास कण बटा आधार, कण का मान 5 आधार का मान 3। ठीक है, कोसेक होता है अपने पास कण बटा लंब, कण का मान 5 और आधार का लंब का मान 4। ये अपने पास सारी त्रिकोणमितीय अनुपात आ गए, एक ये दे रखा था पहले से और सब ये पुण्य निकालने, यही अपना आंसर है। ठीक है, अपने पास दूसरा क्वेश्चन है, यदि कोण बी कोण क्यू ऐसे न्यूनकोण हो जिसमें कि साइन बी बराबर साइन क्यू हो तो सिद्ध करना है कोण बी कोण क्यू के बराबर है। ये सिद्ध करना है, अपन को सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन में क्या करता हूं, मैं क्या कर लेता हूं, दो समकोण त्रिभुज लेता हूं, दो समकोण त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर लेते हैं जहां साइन बी बराबर साइन क्यू है। ठीक है, मैं दो त्रिभुज बना रहा हूं ए बी सी, एक दूसरा त्रिभुज है अपने पास पी क्यू और आर, इसमें ये कोण है इसमें ये कोण है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ त्रिभुज को देखते हुए साइन बी का अनुपात लिखता हूँ और साइन क्यू का अनुपात लिखता हूँ। साइन अपने पास होता क्या है, अपने पास ये पाइथागोरस प्रमेय से होता है लाल कक्का, ये हो जाएगा पास लंब बटा कण, लंब कितना हो गया इसमें ये ले रहे हैं तो ये वाला तो हो गया लंब और ये वाला हो गया आधार और ये वाला हो कण। ठीक है, तो लंब हो गया अपने पास ए सी अपॉन कण कितना है ए बी। ठीक है,
इसमें भी लंब बटा कण, लंब कितना है अपने पास इसमें पी आर अपॉन पी क्यू। अब देखो क्वेश्चन में दे रखा है अपने पास ये चीज साइन बी बराबर साइन क्यू है, तो साइन बी बराबर साइन क्यू, मैं इनके अनुपात बराबर लिख लेता हूँ, ए सी अपॉन ए बी बराबर सॉरी हाँ सही है, और यहाँ से पी आर अपॉन पी क्यू, मैं क्या करता हूँ इसकी जगह चेंज कर लेता हूँ, ए सी अपॉन पी आर बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू। मैं इसको एक अलग ही नाम मान लेता हूँ, इसको के माना, ये के है, इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ इसमें इसमें और इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूँ और मान निकाल लेता हूँ यहाँ से मैं 20 से का पाइथागोरस प्रमेय से त्रिभुज ए बी सी में और एक त्रिभुज पी क्यू आर में, यहाँ से क्या हो जाएगा, मैं बीसी का मान निकालूंगा तो आधार का मान निकालूंगा, अपने पास कण स्क्वायर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर होता है, मेरे को आधार का चाहिए, आधार स्क्वायर बराबर कण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, आधार के अपने पास बीसी का स्क्वायर बराबर कण के अपने पास ए बी का स्क्वायर प्लस माइनस लंब के अपने पास लंब है ए सी का स्क्वायर, ठीक है, बी सी का स्क्वायर, यहाँ से ये हो गया अपने पास, मेरे को ये बी सी चाहिए ना यहाँ से, हाँ स्क्वायर का स्क्वायर हटा लेता हूँ, यहाँ से स्क्वायर हटाऊंगा तो ए बी सी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर हो गया, ये अपने पास बी सी की वैल्यू आ गई यहाँ से, और इसके अंदर अपने पास ये पी आर क्यू की वो लगाएंगे अपने पास, आर क्यू का स्क्वायर कण कण में पी क्यू का स्क्वायर में से माइनस करेंगे अपन माइनस करेंगे तो पी आर का स्क्वायर, ठीक है, मेरे को आर क्यू की वैल्यू चाहिए ओनली, आर क्यू की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर हटा देता हूँ मैं यहाँ से, स्क्वायर हटाऊंगा तो इधर रूट लग जाएगा, पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, ये दोनों मिल गए, मैं बी सी अपॉन आर क्यू करता हूँ, भाग दे लेता हूँ, मैं भाग दूंगा तो रूट ए बी का स्क्वायर माइनस ए सी का स्क्वायर अपॉन रूट पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, ठीक है। मैं क्या करता हूँ यहाँ से एक मान निकाल लेता हूँ, ए बी बराबर पी के क्यू, यहाँ से मैं दो मान निकाल लेता हूँ, एक ए सी का और ए बी का मान यहाँ से निकालता हूँ, ए बी का मान क्या आ जाएगा अपने पास, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर के है, तो ए बी का मान क्या आ गया अपने पास के पी क्यू, और ए सी का मान क्या आ जाएगा अपने पास के पी आर, ये दोनों मान में क्या करता हूँ यहाँ रख लेता हूँ इसमें, तो ये हो जाएगा अपने पास के पी आर का स्क्वायर और के पी क्यू का स्क्वायर और के पी आर का मान रखता हूँ मैं, ए पी की जगह पे तो के पी आर, मैं स्क्वायर करूंगा तो के को बाहर लेता हूँ, बाहर ले लूँ, बाहर ले लिया यहाँ से, तो ये हो जाएगा पी क्यू का स्क्वायर माइनस के पी आर का स्क्वायर, ये हो गया, और यहाँ पर है अपने पास पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर, यहाँ से दोनों तरफ से के कॉमन लेकर बाहर ले लूँ, ये स्क्वायर रहेगा इसका, सॉरी यहाँ पर ये स्क्वायर, यहाँ से कॉमन लूंगा तो यहाँ से क्या आ गया के स्क्वायर, सॉरी कॉमन बाहर ले लिया ना दूसरे बाहर, तो अंदर बच गया अपने पास पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर अपॉन रूट पी क्यू का होल स्क्वायर माइनस पी आर का होल स्क्वायर, ऊपर नीचे दोनों सेम दिख रहे हैं, कट जाएगा, यहाँ से क्या आ गया अपने पास के आ गया। अब देखो यहाँ पर इसका मान भी क्या है दोनों का, और यहाँ पर भी इसका मान क्या आ गया अपने पास के आ गया, ठीक है।
अब देखो यहाँ से ये चीज आ गई, तो यहाँ से एक चीज पता चल रही हो कि समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से क्या AC अपॉन PR बराबर AB अपॉन PQ बराबर है अपने पास BC अपॉन RQ के। ये चीज सिद्ध ये चीज मिल रही है अपन को। अब देखो इन दोनों त्रिभुज के सेम भुजाओं का अनुपात सेम है। AC भुजा अपने पास PR के सेम है, AB भुजा अपने पास है PQ के, और BC भुजा अपने पास है Q और R के। AC में है। अब देखो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, ये दोनों त्रिभुज के सर्वांग में ABC सर्वांग है अपने पास त्रिभुज PQR के। यहाँ से मैं बोल सकता हूँ ये दोनों सर्वांग त्रिभुज, इनके कोण भी सर्वांग हो गए। इसका मतलब क्या हुआ, कोण कोण B बराबर हो गया अपने पास कोण Q के। ये सिद्ध करना था, ये सिद्ध हो गया, ये आंसर है अपना। ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, त्रिभुज एबीसी लीजिए जिसका कोण C समकोण हो, जिसमें AB बराबर 29 इकाई हो और BC बराबर 21 इकाई हो, और एंगल ABC थीटा हो है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। पहला है अपने पास क्वेश्चन, इसके अंदर cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। दूसरा है अपने पास sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये दोनों का मान निकालना है अपन को। मैं क्या करता हूँ, पहले इसमें मेरे को इनके अनुपात निकालने होंगे, cos थीटा का अनुपात और sin थीटा का अनुपात, ये दोनों निकाल लेता हूँ। ये होता है अपने पास, लाल कक्का से देखेंगे, लाल कक्का। cos थीटा क्या होता है पास, आधार बटा कण, और sin क्या होता है लंब बटा कण। ठीक है, मेरे को आधार का कण का मान चाहिए, मेरे को लंब का मान भी चाहिए, तो यहाँ से आधार का मान तो ये हो गया और ये कण का मान हो गया, जबकि लंब का मान पता नहीं है, तो लंब का मान निकालते हैं पाइथागोरस फॉर्मूले से। पाइथागोरस प्रमेय से लंब का मान होता है अपने पास कण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर कण का स्क्वायर 29 का स्क्वायर माइनस आधार का मतलब 21 का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से लंब का स्क्वायर हो जाएगा अपने पास 29 का स्क्वायर कितना हुआ 841, और 21 का स्क्वायर कितना हुआ 441। कितना आ गया अपने पास, माइनस कर 400। लंब का चाहिए अपन को मान, इसका रूट लगा देंगे तो 400, और 400 का स्क्वायर क्या होता है 20, तो लंब का मान कितना आ गया 20। कण का मान पता है कितना है 29, और आधार का मान है 21। ये सारे मान पता है तो यहाँ रख देते हैं। आधार का मान कितना है 21, कण का मान कितना है 29, लंब का मान कितना आया 20, और कण का मान कितना आ गया 29। ठीक है, मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट करता हूँ। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा का मतलब हो गया 21 बटा 29 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा मतलब 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर। मैं क्या कर लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ। नीचे आ गया 29 का स्क्वायर, ऊपर हो गया 21 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर, ये हो गया 441 प्लस 400। नीचे हो गया 29 का स्क्वायर, कितना हो गया अपने पास 841। दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो गया 841 अपॉन 841, कितना आ गया 1। इसका मान तो कितना आ गया 1। अब दूसरा क्वेश्चन, कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोसेक स्क्वायर का कोस स्क्वायर थीटा करते हैं तो माइनस 21 अपॉन 29 का होल स्क्वायर माइनस 20 अपॉन 29 का होल स्क्वायर। अब देखो नीचे तो 29 का होल स्क्वायर आ जाएगा, नीचे ऊपर हो जाएगा अपने पास 21 का होल स्क्वायर माइनस 20 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये a प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला दिख रहा है, तो मैं फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिखता हूँ।
21 प्लस 20 मल्टीप्लाई में 21 माइनस 20 अपॉन में हो जाएगा 29 का स्क्वायर। क्या हो गया यहाँ से 20 प्लस 21 कितने हो 41 मल्टीप्लाई में 1 घटाने पर और ये हो गया 841 41 अपॉन 841 ये आ गया दोनों का मान आ गया। इसका मान कितना है अपने पास 41 अपॉन 841 ये दोनों मान है कि ये करना था खत्म। ओके क्वेश्चन नंबर 4 एक समकोण त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण भी समकोण है यदि tan a बराबर 1 है तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin a cos a बराबर 1 है। ठीक है अपन को त्रिभुज ए बी सी में साइन ए बराबर दे रखा है इसके कोण में भी 1 है tan a बराबर 1 अपॉन 1 दे रखा है। tan क्या होता है अपने पास tan a क्या होता है अपने पास लाल कक्का से लंब बटा कर्ण ये हो गया लंब बटा कर्ण। लंब का मान कितना है 1 है और सॉरी आधार का मान भी 1 है लंब बटा आधार। ठीक है लंब का मान भी कितना है इसमें कोण कौन सा ले रहे हैं ये वाला कोण ले लेते हैं ये वाला कोण ले लेते हैं ये वाला ले रहे हैं तो ये तो लंब हो गया यहाँ से कितना हुआ ये 1 और आधार भी कितना है अपने पास आधार ये है इसका मान भी कर्ण का मान चाहिए निकाल लेते हैं वो किससे निकालेंगे पाइथागोरस फॉर्मूले से यहाँ निकाल देता हूँ पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का मान चाहिए तो कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। आधार कितना अपने पास आधार 1 है 1 का स्क्वायर 1 होता है लंब और लंब का लंब भी 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होता है तो कर्ण बराबर क्या हो गया अपने पास 2 और स्क्वायर और हमें तो कर्ण का मान ही चाहिए कर्ण का मान हो गया √2 ये आ गया कर्ण का मान आ गया और लंब का यहाँ से कर्ण का मान हो गया आधार का मान 1 है लंब का मान भी 1 है सारे मान मिल गए तो अपन को क्या करते हैं ये यहाँ रख लेते हैं। मेरे को क्या क्या चाहिए था मेरे को इसके अकॉर्डिंग मेरे को 2 sin a और cos a बराबर 1 सिद्ध करना था। मेरे को इसलिए क्या चाहिए साइन का अनुपात चाहिए और cos a का अनुपात चाहिए। साइन का अनुपात क्या हो जाएगा ये लंब बटा कर्ण लंब का मान कितना है 1 कर्ण का मान कितना आ गया √2 आ गया। ठीक है cos का मान कितना है cos a का अनुपात निकालना क्या होता है अपने पास आधार बटा कर्ण आधार कितना है अपने पास 1 कर्ण कितना है √2। ठीक है ये दोनों मान इसमें रखता हूं मैं 2 sin a डॉट cos a 2 मल्टीप्लाई sin a 1 अपॉन √2 मल्टीप्लाई 1 अपॉन √2। देखो 2 मल्टीप्लाई इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो गया 1 अपॉन 2 2 से 2 कैंसिल अपने पास 1 आ गया जो सिद्ध करना था वो मिल गया। इसका मतलब क्या हुआ sin a cos a बराबर 1 आ गया ये अपन को प्रूव करना था ये अपना आंसर। ठीक है ओके क्वेश्चन नंबर 5 त्रिभुज OPQ में जिसका कोण P समकोण है OP बराबर 7 सेमी है और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेमी है sin Q और cos Q के मान ज्ञात करने हैं। ठीक है अब उनको क्या दे रखा है त्रिभुज OPQ में क्या दे रखा है OP बराबर 7 सेमी ठीक है और दे रखा है OQ माइनस PQ बराबर 1 सेमी आपको मान चाहिए sin Q के व cos Q के ये दो मान चाहिए। इसके लिए sin Q और cos Q के लिए मेरे को कर्ण का लंब का सॉरी कर्ण का आधार का और लंब का मान चाहिए तो यहाँ से मेरे को OP 7 सेमी है और कौन कौन सा ले रहे हैं अपन ये समकोण है ये वाला ले लेते हैं ये वाला लेंगे तो ये क्या हो गया आधार ये क्या हो गया लंब
लंब का और कण का मान वो चाहिए, आधार का मान पता है, आधार का मान कितना है 7 सेमी, बाकी के मान निकालेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूँ, कण का स्क्वायर प्लस बराबर सॉरी आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, कण की क्या है अपने पास क्यू ओ का स्क्वायर प्लस आधार, आधार ये वाला आधार है पी ओ का स्क्वायर प्लस लंब की क्या है अपने पास पी क्यू का होल स्क्वायर। मेरे को पी ओ की मान पता है, क्यू पी का भी पता नहीं है, क्यू ओ का भी पता नहीं है, क्या करते हैं एक मान निकाल लेते हैं यहाँ से कोई सा भी। मैं क्या करता हूँ ओ क्यू का मान निकाल लेता हूँ, क्या हो गया 1 प्लस पी क्यू आ जाएगा, ये मान मैं यहाँ रख रहा हूँ, तो क्या हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर बराबर पी ओ का स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर। ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर दिख रहा है, फॉर्मूला लगा रहा हूँ, ए का स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर प्लस 2 ए बी, ये हो गया, और पी ओ का स्क्वायर प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर, दोनों तरफ पी क्यू का होल स्क्वायर दे रहेगा, इधर से ये कट जाएगा। अब देखो यहाँ से स्क्वायर हट गया, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो गया अपने पास स्क्वायर है और ये पी क्यू है, इसका मान क्या है पी ओ का मान कितने अपने पास 7 सेमी, तो यहाँ से स्क्वायर करूंगा तो 49 का स्क्वायर, इधर हो गया 1 प्लस 2 पी क्यू, 2 पी क्यू इक्वल 49 माइनस 1, पी क्यू का मान कितना आ गया 48 अपॉन 2, कितना आ गया 24 सेमी आ गया। ये किसका मान है अपने पास पी क्यू, पी और क्यू, यह आ गया 24 सेमी, मतलब लंब का मान आ गया 24 सेमी। और क्या मान चाहिए अपन को कण का मान चाहिए, मैं ये मान यहाँ रख दूं तो क्या हो जाएगा 1 प्लस पी क्यू का 24, ये 25 सेमी आ गया, ये कण का मान भी आ गया 25 सेमी, ये देखो यहाँ से हो गया। अब मेरे को क्या क्या चाहिए साइन क्यू, साइन क्यू क्या होता है मेरे पास लंब बटा कण, कोस क्यू होता है अपने पास आधार बटा कण, देखते हैं यहां से कोस क्यू की बात करें, एंगल क्यू ले रहे हैं, एंगल क्यू ये वाला क्यू ले रहे हैं, इसके लिए लंब कौन सा हो जाएगा कि सामने वाला, यह हो गया अपने पास 7 सेमी, कण कितना अपने पास 25 और कोस क्यू, इसमें क्यू वाला ले रहे हैं, ये क्यू ले रहे हैं, तो कोस क्यू में क्या हो जाएगा अपने पास आधार, आधार कितना हो गया अपने पास 24 और कण कितना हो गया 25, ये दोनों चाहिए थे, ये मिल गया अपन को, दोनों के मान साइन क्यू और कोस क्यू दोनों का मान मिल गया, ठीक है। अब बाकी के क्वेश्चन अगली क्लास में करेंगे, ओके।